हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएटीएन एक्सप्लेन्स पे। बच्चों, हम लोगों का पीरियोडिक टेबल का लेक्चर सीरीज चल रहा है और हम लोग आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पीरियोडिक टेबल का लेक्चर आज सेकेंड है। और पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका पीछे का हिस्ट्री क्या है, ये हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा साइंटिस्ट सबको देखे थे जो मतलब डिफरेंट अपना पीरियोडिक टेबल अपना व्यू दे रहे थे पीरियोडिक टेबल में, मतलब एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे उसके बारे में। तो पहला हम लोगों ने देखा था लैवोसियर के बारे में, उसके बाद डोवेनियर ट्रेड, उसके बाद न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेट्स, बहुत सारा हम लोग देखे थे। और लास्ट में हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखे थे। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव सर ने जितना भी एलिमेंट है उसको जो है एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया हुआ था। उस टाइम में 63 एलिमेंट डिस्कवर था। उन्होंने एलिमेंट सबको पीरियड और ग्रुप में डिवीजन किया। मैंने आपको पीरियड और ग्रुप का भी डिफिनेशन बताया था। पीरियड मतलब क्या होता है, तो पीरियड मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रॉ को हम लोग पीरियड बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है इसको मोस्ले सर ने क्या किया था, इस पीरियोडिक टेबल को बनाया था। और उन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पे उन्होंने बताया कि जो पीरियोडिसिटी होता है, जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट करता है, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। अगर एटॉमिक नंबर के आधार में हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो कुछ अंतराल के बाद उसका प्रॉपर्टी जो होगा, एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट करेगा और सिमिलर ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टी का एलिमेंट पाया जाएगा। ठीक है, तो उनका ये लॉ था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और बच्चों, आज से मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि ये बड़ा वीडियो नहीं बना के, मतलब टॉपिक वाइज वीडियो बनाया जाए। 20 मिनट, लगभग 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको एक टॉपिक एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा वीडियो बनेगा तो आप प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना देंगे, सारा प्लेलिस्ट वहाँ पे रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। मतलब मोस्ले सर ने जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया तो उनका लॉ क्या था, उनका आधार क्या था, वो पढ़ते हैं पहले। ठीक है, पहले आपको मैं बताता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या। मॉडर्न पीरियोडिक, यहाँ पर लिख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मतलब उनका जो पीरियोडिक टेबल है इसका आधार क्या था, नियम क्या था। लॉ मतलब क्या होता है, नियम। ठीक है, तो उन्होंने बताया, यहां से लिखते हैं द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, the chemical and physical property of element are the periodic function of their atomic number। यहाँ मैं लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर। ये सारे डिफिनेशन में सिर्फ ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर। मैंने आपको ये सेम जो लॉ लिखाया था, किसमें, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिखाया था, उसमें मैंने आपको लिखाया था द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट लिखाया था। और यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर, बस एक डिफरेंस है। मेंडलीव सर ने एलिमेंट को अरेंज किया था, या उससे पहले भी जितने भी साइंटिस्ट थे, जैसे न्यू लैंड ने भी अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसके बाद न्यू लैंड ने ऑक्टेट का नियम बताया था और एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट को सजाया था। उसके बाद मेंडलीव ने भी, उसके बाद डोवेनियर ने भी ट्रायड बनाया था, तो 3 एलिमेंट का जो ग्रुप बनाया था वो एटॉमिक मास ही उनका बेसिस था। तो वो लोग क्या कर रहे थे, एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे। लेकिन इन्होंने बताया नहीं, एटॉमिक मास पे अगर आप अरेंज कीजिएगा तो बहुत सारा क्या आएगा, ड्रॉबैक आएगा। जैसे हम लोग ने लिमिटेशंस पढ़ा था, किसका, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, उन्होंने बताया जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास ना होके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, वो किसके आधार पे, किसके
किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा। अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के आधार पे सजाएंगे, ग्रुप और पीरियड में रखेंगे, तो प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। प्रॉपर्टी क्या करेगा, रिपीट करेगा आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ, मतलब सर्टेन इंटरवल के बाद क्या करेगा, प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। तो उनका क्या था, मेन आधार क्या था, एटॉमिक नंबर। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका था, आधार मेंडलीव सर का, ठीक है। अब देखिए ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये टोटल 118 एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया था। ये अभी तक डिस्कवर है 118 एलिमेंट, और मतलब पीरियोडिक टेबल में और व्यवस्था भी किया गया है ऐसा कि अगर और भी फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसके लिए भी स्पेस कुछ मतलब नीचे से हम लोग क्या करेंगे, उसको रखते चलेंगे, ठीक है। तो जितना काम का एलिमेंट है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको सबसे पहले इसमें पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल क्या करना पड़ेगा, सारा एलिमेंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाला मैंने कुछ एलिमेंट यहाँ पर नहीं लिखा है, एक रॉ में यहाँ पर मैंने एलिमेंट नहीं लिखा है जो कि न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट है, जिसका हम लोग को ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। जितना इस पे लिखे हैं इतना एलिमेंट आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एलिमेंट को कैसे याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बात और समझिए यहाँ पे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है। कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल रॉ को, ये है हॉरिजॉन्टल रॉ, हॉरिजॉन्टल रॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो टोटल इसमें कितना ग्रुप था, 18 ग्रुप था। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2, बताइए। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप था, 8 ग्रुप था, और पीरियड कितना था, 7 पीरियड था, ठीक है। 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, ठीक है। ये है 13 ग्रुप, ये है 14, ये है 15, ये है 16, ये है 17 और ये है 18। मतलब टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। कितना पीरियड है, 7। यहाँ पर मैं पीरियड भी लिख देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल रॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड का एलिमेंट मैंने सिर्फ यहाँ पर ये 3 लिखा है और आगे का मैंने नहीं लिखा क्योंकि काम नहीं है, ठीक है। मतलब न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट यहाँ पर है, ठीक है। इसका आपको नाम लिखना भी हम सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं। अब वैसे पीरियड और ग्रुप का डिफिनीशन आपको याद ही होगा। हॉरिजॉन्टल रॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉ को हम लोग पीरियड बोलते हैं, और वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप मतलब ये है ग्रुप, ये है ग्रुप, ये है ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। डिफिनीशन चाहिए तो आपको लिख दूंगा, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन में ये सारा आपको मिल जाएगा, पीरियड ग्रुप सारा का डिफिनीशन भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF नोट्स, मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले चलते हैं, देखिए इसको याद करते हैं, कैसे इसको याद करेंगे, ठीक है। देखिए याद करने का तरीका आपको बताते हैं। आप ग्रुप वाइज याद कीजिए, क्या कीजिए, ग्रुप वाइज याद कीजिए। देखिए एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कोबाल्ट है, ये क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, ये 27 है, तो इसमें 27 नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन के आधार पर दिया जाता है। तो एटॉमिक नंबर के आधार पर ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही इसका क्या है, बेस है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, देखिए हीलियम यहाँ पर है, इसका एटॉमिक नंबर 2। फिर लिथियम, बेरिलियम 3 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद फिर यहाँ पर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन। ऐसे करके एलिमेंट को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के आधार पे, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं याद करना सिखाता हूं कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। चलिए, पहला ग्रुप, इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप। इसका नाम है अल्काली मेटल। इसका नाम क्या है, अल्काली मेटल। इसमें जितना भी एलिमेंट है इसका नाम है अल्काली मेटल। मैं आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, अल्काली मेटल है। इसको याद कैसे करेंगे, तो ये आप कहीं ना कहीं ट्रिक्स सुने होइएगा, बहुत सारा आपको पता भी होगा, बहुत सारा नहीं पता होगा। देखिए आपको कुछ ना कुछ जरूर नया मिलेगा सीखने के लिए। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसको याद कैसे करेंगे, हे ली ना करे रब से फरियाद। क्या याद करेंगे, आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में याद करने के लिए, हे ली ना करे रब से फरियाद। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि हमको मतलब ओवरऑल क्या करना है, याद ही रखना है। इसी तरह कोई भी ट्रिक लगाइए, कोई भी उटपटांग ट्रिक लगाइए, इससे आपको याद रहे एलिमेंट कम से कम, ठीक है। तो हे ली ना करे रब से फरियाद, ठीक है। हम लोग बचपन में क्या करते थे, हे ली ना करे रब से फरियाद है तो हम लोग याद रखते थे हे ली ना
कब्र से फरार, ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं, हेलिना कब्र से फरार। मतलब कोई भी ट्रिक लगाइए आपको मतलब एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिक यूज कीजिए, दूसरा भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए दूसरा, देखिए पहला का क्या है, हेलिना करे रब से फरियाद। दूसरा ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बचपन में याद करते थे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। तो आप किसी तरह से अपने से ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। सर हम लोग को सिखा देते बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो हम लोग याद कर देते बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। तो आप कैसे भी किसी ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ये याद कर लिए, उसके बाद देखिए हम पी ब्लॉक पे चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक आपको बताएंगे। ये डी ब्लॉक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सारा एलिमेंट है ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक। ये क्या है, एस ब्लॉक, सबका नामकरण किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। ये सब क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और यहाँ पर जितना लिखा है ये सब क्या है, पी ब्लॉक। क्या है, पी ब्लॉक, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 और 2 आपको याद हो गया, हेलिना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। यहाँ पर आप याद करते हैं, देखिए बोरन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए बैगन आलू गाजर इन थैला। कैसे याद करेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। आप लिख सकते हैं काली सी, देखिए कार्बन फैमिली को कैसे याद करेंगे, काली सी गुड़िया सबसे प्यारी। काली सी गुड़िया सबसे प्यारी, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए ये 15 जो ग्रुप है उसको कैसे याद करेंगे, नाना पाटेगर ऐश्वर्या सब बिंदास। इसके नीचे भी है 7th पीरियड, लेकिन हमको उसका जरूरी नहीं पड़ता है क्योंकि वो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब उतना हम लोग यूज नहीं करते हैं उसको। तो नाना पाटेगर ऐश्वर्या सब बिंदास, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नाना पाटेगर ऐश्वर्या सब बीमार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ इसको कैसे याद करेंगे, ओ स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब छापना एग्जाम में, आप लोग नहीं टिपिएगा, गलत बात है। ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है। ओ स्टाइल से टीपो। अरे चीटिंग भी करता है तो आदमी को बढ़िया से करना पड़ता है, नहीं तो टीचर देख लेगा, पनिशमेंट मिल जाएगा, माइनस मार्क हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है, याद रख सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से आप लोग हेलोजन ग्रुप को 17 ग्रुप को याद कर सकते हैं। ये 18 ग्रुप जो है इसको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये 18 ग्रुप को हम लोग कैसे याद करेंगे, हेमा नीलम और कटरीना सिनेमा की रानी, याद कर सकते हैं। हेमा नीलम और कटरीना। हेमा मालिनी तो है ये है, कटरीना क्या भाई ये है। उसके बाद मान लेते हैं नीलम नाम का भी कोई हीरोइन है जो क्या है, सिनेमा क्या है, रानी है। हेमा नीलम और कटरीना सिनेमा की रानी। चलिए आप, आई होप आपको सारा याद हो गया होगा, ग्रुप एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक, और ये सारा है डी ब्लॉक। ये सारा क्या है, डी ब्लॉक। देखिए इसको याद करने का ट्रिक कैसे बताते हैं आपको। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, स्कूटर यमहा लाओ एक। स्कूटर ये स्कैंडियम है, यूरिटेडियम है, ये लैंथेनियम है, ये एक्टेनियम है, ठीक है। तो स्कूटर यामाहा लाओ एक, स्कूटर यामाहा लाओ एक, ठीक है। इस तरह से इसको याद करेंगे। दूसरा टीना जरीना हाफ माइंड, कैसे याद करेंगे, टीना जरीना हाफ माइंड। आप लिख सकते हैं स्कूटर यामाहा लाओ एक, थर्ड ग्रुप का। फोर्थ ग्रुप का टीना जरीना हाफ माइंड, टीना जरीना हाफ माइंड। वो नसीब था, फिफ्थ ग्रुप का। वो नसीब, एन भी मतलब नसीब और टी मतलब था, वो नसीब था, वो नसीब था। क्रीम मुहस्सो वाली, क्रीम मुहस्सो वाली, क्रीम मुहस्सो वाली, इस तरह से याद रख सकते हैं। मन तक रहने दो, मन तक रहने दो, मन तक रहने दो, ठीक है। फेरूअस, इस तरह से याद रख सकते हैं। फेरूअस, फेरूअस, फेरस बोलते हैं ना, आयरन का जो ऑक्साइड होता है, फेरिक फेरस, तो इस तरह से याद रखते हैं। फेरूअस, फेरूअस। कोरियर, कोरियर होता है ना, कोरियर एक जगह से दूसरी जगह हमको कुछ भेजना होता है तो कोरियर करते हैं, तो कोरी, RHIR, ठीक है, कोरियर। निकाह पढ़ो पंडित, 10 ग्रुप जो है निकेल वाला फैमिली, इसमें निकाह पढ़ो पंडित, निकाह पढ़ो पंडित, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। 11th ग्रुप में देखिए, इसको आप याद रख सकते हैं कि ये जो कॉपर है, कॉपर सबसे सस्ता होता है, उसके बाद सिल्वर होता है, उसके बाद गोल्ड होता है, सबसे महंगा गोल्ड होता है। इसको आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे सस्ता क्या है, कॉपर, उसके बाद क्या है सिल्वर, उसके बाद क्या है गोल्ड। तो मतलब इसको जो मतलब
महंगाई के हिसाब से याद रख सकते हैं, कौन सबसे सस्ता है पहले, उसके बाद सबसे महंगा वो सबसे नीचे, ठीक है। तो कॉपर, Ag और Au, सबसे सस्ता कॉपर, उसके बाद Ag, उसके बाद Au। उसके बाद जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तो याद ही रहता है, नहीं तो नहीं भी याद रहेगा तो ऐसे याद रख सकते हैं। जंजीर काड़ा होगा, जंजीर मतलब क्या होता है, एकदम जंजीर क्या होता है, काड़ा होता है, पूरा आयरन का बना होता है, तो क्या होता है, जंजीर काड़ा होगा, जंजीर काड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से इतना एलिमेंट का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ट्रिक आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, आपको बहुत काम देगा ये, ठीक है। मैं भी अभी इतना एलिमेंट लिखा हूँ, अब तो धीरे धीरे याद हो जाता है, तो ट्रिक से ही ज़्यादा मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। देखिए ये होता है F ब्लॉक एलिमेंट, ये क्या होता है, ये होता है आपका F ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट। ये ब्लॉक क्या होता है आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक कैसे निकालना है ये आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये दोनों है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट और ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस पी डी और ये नीचे में एफ। एक बात यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात है, यहाँ लेंथेनियम से, यहाँ लेंथेनियम से, यहाँ जो है लेंथेनियम से यहाँ पर ये जो है ना, ये इसी पीरियड में है, ये इसी पीरियड में है, और यहाँ से इसको उठा के लेंथेनियम से और ये एक्टेनियम से, इसको बोलते हैं लेंथेनाइट, इसको बोलते हैं एक्टेनाइट, इसको लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, इसको एक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये 58 से शुरू होके, ये 58 से शुरू होके 71 तक है, और यहाँ वाला एलिमेंट है ना, इसका एटॉमिक नंबर 72 होगा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 72 होगा। ये कितना है, ये 58 है, ये कितना है, 58 है। 58 से यहाँ पर जो है ये 14 एलिमेंट गायब है, यहाँ से 14 एलिमेंट क्या है, गायब। देखिए तो बताइए, अगर इसको उठा के, ये नीचे वाला जो लेंथेनाइट एक्टेनाइट है, इसको उठाकर यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो बड़ा सा पीरियोडिक टेबल बन जाएगा, पीरियोडिक टेबल का शेप खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको एक बढ़िया दिखने के लिए, और ये सारा से इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट भी था, डी ब्लॉक से ये एफ ब्लॉक का प्रॉपर्टी डिफरेंट था, एस ब्लॉक से डी ब्लॉक का डिफरेंट है, डी ब्लॉक से पी ब्लॉक का डिफरेंट है। उसी तरह इसका प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है ये सब ज़्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट था। इसीलिए यहाँ से उठा के एक्टिनियम और लेंथेनियम के बाद जितना भी एलिमेंट था, इसीलिए लेंथेनाइट एक्टिनाइट पहले मैंने लिख दिया है, ये सारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इसको सारा को यहाँ से उठा के मतलब नीचे में रख दिया गया है, पीरियोडिक टेबल आप लोग देखिएगा यहाँ से उठा के नीचे में रख दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है। और यहाँ पर रखने से क्या होगा, तो मतलब पढ़ने में भी दिक्कत होगा, थोड़ा डी ब्लॉक में मिक्स हो जाएगा ये, और बड़ा पीरियोडिक टेबल हो जाएगा, जो कि दिखने में खराब लगेगा और बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसको कैसे याद करेंगे, 58 से 71 तक है, लेंथेनियम के बाद सीरियम से शुरू होता है और ल्यूटेशियम पे जाके खत्म होता है 58 से 71 तक, और ये थोरियम से शुरू होता है, 90 से शुरू होता है, और यहाँ पर 103, यहाँ पर 103, यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका है 90 है, तो इसका कितना होगा, इसका तो 51 होगा ना, इसका ये लेंथेनियम, यहाँ से इसका कितना होगा, 58 है, तो इसका क्या होगा, 57 होगा। ये 57 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 50, यहाँ पर ये वाला, ये 90 के बाद, ये 89 के बाद डायरेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, 104, डायरेक्ट यहाँ पर क्या आएगा, 103 तक यहाँ पर खत्म हो गया। और यहाँ पर जो एलिमेंट होगा, इस पीरियड में जो एलिमेंट होगा, इस पीरियड में जो एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 104, क्योंकि ये बीच का जो इतना एलिमेंट है ये यहाँ पर नीचे में रखा गया है। समझ गए आप लोग, ये बीच का जो इतना एलिमेंट है 58 से 72 और 89 से 104 तक का एलिमेंट यहाँ पर रखा गया है। इसको हम बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज, इसको बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज। दोनों किस में आता है, एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है। चलिए इसको याद करने का तरीका आपको बताते हैं। एफ ब्लॉक में ये लेंथेनाइट सीरीज को हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको नाम यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथेनाइट, इसको बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, इसको बोलते हैं एक्टेनाइट। ये एक्टेनाइट सीरीज है, ये लेंथेनाइट सीरीज है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, इसको बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज, दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, सीने, क्योंकि ये तो नहीं है, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ से सीने पर नाद्या का प्रेम समाया, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यूं भी लुटोगे, ठीक है। देख कैसे याद करेंगे, सीने पर नाद्या का प्रेम समाया, इंजीनियर, फिर से सीने पर नाद्या का प्रेम समाया, यूं गदगद तब दिल हुआ, ठीक है। किसी का प्रेम समाता है तो क्या होता है, दिल गदगद हो जाता है, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यूं भी लुटोगे। याद हो गया, सीने पर नाद्या का प्रेम समाया, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यूं भी लुटोगे। मतलब एक आपको सेंटेंस की तरह याद रखना है, उसी तरह भरेंगे। सीने सी पर PR, नाद्या ND, प्रेम PM, समाया SM,
यूं, ईयू, गदगद, जीडी, तब, टीबी, दिल, टीवाई, हुआ, एचओ, इंजीनियर, ईआर, तुम, टीएम, यू भी मतलब यू, वाई ओ, लुटोगे मतलब एलयू। सीने पर नाद्या का प्रेम समाया, इंजीनियर मतलब सीने पर नाद्या का प्रेम समाया, यू, गदगद, तब, दिल, हुआ, इंजीनियर, तुम, यू भी, लुटोगे। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। और एक्टिनियम सीरीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेंथेनियम तक, यहाँ तक लेंथेनाइट तक आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में। इससे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल को याद करना सिखाया। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंट, ये ऊपर वाला आप लोग लिख लीजिए पहले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, ये एस ब्लॉक है, ये कौन सा है? ये डी ब्लॉक है। कौन सा है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये कौन सा है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ये कितना है? ये 13 से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 1-2 ग्रुप के कौन सा है? एस ब्लॉक है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्काली मेटल, इसको आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। और ये सेकेंड ब्लॉक मतलब फर्स्ट ब्लॉक नहीं, कहने का मतलब फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं अल्काली मेटल, सेकेंड पीरियड को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इस तरह से नामकरण है इसका, ये पूरा एलिमेंट को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि किसी भी पीरियड में किसी भी ग्रुप में अगर एलिमेंट हो तो उसका एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। सपोज यहाँ पर ये एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर ये एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर ग्रुप से बढ़िया से याद है तो आपको पूरा एटॉमिक नंबर, मतलब अभी आप लोग जो है एलिमेंट को कैसे याद किए हैं? ग्रुप वाइज, जैसे हे, ली, ना, करे, रब से फरियाद। तो सपोज हमको सीजियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता है, एटॉमिक नंबर पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मैजिक नंबर। क्या यूज़ करेंगे? मैजिक नंबर। इसको यहाँ से रब करते हैं, क्या यूज़ करेंगे? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर, ये क्या होता है मैजिक नंबर? देखिए मैजिक नंबर होता है, मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये आपको याद रखना है। ये क्या है? मैजिक नंबर है हमारा। ये हमारा क्या है? मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 32, 18, 18, 32। ठीक है, ये हमारा क्या है? मैजिक नंबर। इससे आप किसी भी ग्रुप का थोड़ा बढ़िया से लगाना है, थोड़ा सोच के लगाना है, लेकिन आप इससे आप क्या कर सकते हैं? किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता लगा सकते हैं। यूज़ करते हैं, देखिए ग्रुप फर्स्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर 2-3 मतलब ग्रुप का 4-5 ग्रुप का मैंने निकाल के दिखाया है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं 1-2 ग्रुप का निकाल के बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ग्रुप का अगर आप लोग निकालिएगा तो बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? यहाँ पर मैं निकाल के बता, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। अब 1 में क्या कीजिए? ये 2 ऐड कीजिए। 1 में क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे, क्या होगा? 3। ये लिथियम का हो गया एटॉमिक नंबर। 1 में 2 ऐड करेंगे, 3 में 8 ऐड कीजिए। 2 के बाद क्या ऐड करेंगे? 8। 3 में 8 ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा? 8 और 3 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 में फिर 8 ऐड कीजिए, 11 में फिर ये 8 ऐड कीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 19। ये किसका होता है? पोटासियम का। उसके बाद ये फिर 19 में क्या ऐड कीजिए? ये 19 में फिर 18 ऐड कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 7। और ये 1 कितना हो जाएगा? ये 2 और 1 3, ये कितना हो गया? 37। ये क्या है? 37, ये इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये सीजियम में। अब देखिए ये फिर 37 में, ये फिर 37 में ये 18 भी हो गया, फिर ये 18 ऐड कीजिए, 37 में फिर 18 ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 और 1 5, ये कितना हो जाएगा? 55। ये कितना हो जाएगा? 55। ये सही है। और ठीक है, उसके बाद 55 में क्या ऐड कीजिए? 32 ऐड कीजिए। 55 में 32 ऐड कीजिए, 55 में 32 ऐड कीजिए, कितना होगा ये कितना होगा? 87। ये 87 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। देखिए इस तरह से आप मैजिक नंबर यूज करके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले क्या किए? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 में ऐड कर दीजिए 2, तो 2 1 क्या हो जाएगा? 3 लिथियम का एटॉमिक नंबर। उसके बाद 3 में 8 ऐड कीजिए, देखिए इसका 3 है, 3 में क्या ऐड करेंगे? 8, तो कितना हो जाएगा? 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर। 11 में फिर ये वाला 8 ऐड कीजिए, आगे बढ़ते जाइए,
ये वाला 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। उसके बाद रुबिडियम का निकालना है तो 18 ऐड कीजिए, ये 288 तो हो गया, 18 ऐड कीजिए, 18 ऐड करेंगे 37 आएगा, 37 में फिर 18 ऐड कीजिए तो 55 आएगा सीजियम का, और फिर 37 में मतलब यहाँ पर 55 करेंगे तो मतलब 18 ऐड करेंगे तो 55 होगा, 55 में फिर 32 ऐड कीजिए तो 87 होगा, जो कि फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो ये मैजिक नंबर यूज करके आप किसी भी ग्रुप का आप मतलब किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता लगा सकते हैं। चलिए इसमें पता लगाते हैं, ये लास्ट वाले ग्रुप का। लास्ट वाले ग्रुप में देखिए तो हीलियम का एटॉमिक नंबर बताइए आप 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। देखिए बेस में लिख देते हैं, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आप 2 में 2 नहीं ऐड करना है, आपको थोड़ा याद भी रखना है। देखिए हीलियम में ये परफेक्टली अप्लाइड किस में हुआ? ये फर्स्ट वाले ग्रुप में परफेक्टली अप्लाइड हुआ, लेकिन 18 में भी लगभग परफेक्टली अप्लाई होता है। जैसे देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसमें अब 8 ऐड कीजिए, किस क्या ऐड कीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा नॉलेज रखिए कि देखिए नियोन में क्या होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है तो 10 होता है। देखिए इसमें 8 ऐड कीजिए, 2 में कितना ऐड कीजिए 8, 2 में अगर हम लोग 8 ऐड करेंगे, यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, इसमें क्या कहाँ से लगाना शुरू करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 यहाँ पर पहले से इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 में अगर 8 हम लोग ऐड करेंगे, 2 में अगर हम लोग 8 ऐड करेंगे, 2 में हम लोग क्या ऐड करेंगे 8, ये कितना हो जाएगा 10। 10 में फिर से देखिए ये वाला 8 का काम हो गया, अब ये वाला 8 ऐड कीजिए, 10 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18, इसका एटॉमिक नंबर है। 18 में अब क्या ऐड कीजिए, फिर 18 ऐड कीजिए, क्या ऐड कीजिए, ये 18 में ये वाला 18 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा ये 36, ये इसका एटॉमिक नंबर है। देख रहे हैं 36 के बाद यहाँ पर देखिए 37, 36 के बाद यहाँ पर 37, ये 36 में पहले हम लोग क्या ऐड करिए, यहाँ पर 8 यूज कर लिए, 8 यूज कर लिए, यहाँ पर 13 यूज कर लिए, 18 यूज कर लिए, फिर 18 यूज कीजिए, 36 में फिर 18 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा ये 54, इसका एटॉमिक मास कितना मतलब एटॉमिक नंबर कितना 54, 54 में फिर से क्या ऐड कीजिए, 54 में क्या ऐड कीजिए 32 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा ये, हाँ 4 और 2 कितना हो जाएगा ये 6 और ये 5 3 8, ये कितना हो जाएगा 86, यहाँ पर देखिए 87 है, ये कितना है 86 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है ये 87 है, ये 86 है, यहाँ पर ये क्या है फिर 87 है। तो इस तरह से आप लोग ये मैजिक नंबर का यूज कर सकते हैं निकालने के लिए। देखिए किसी भी ग्रुप में आप लगा लीजिए, तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें हमको लगाना है। तो बताइए तो बोरॉन का कितना होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कितना होता है 5 में 8 ऐड कीजिए, कितना ऐड कीजिए 8 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 और 8 13, ठीक है 13 में 18 ऐड कीजिए, 13 में ऐड करेंगे 18, कितना होगा 8 और 5 30, ये होगा 13 1 1 2 और 3 33, कितना हो जाएगा 33 होगा पक्का 30, ये 31, एक मिनट, इसका कितना है 13 में क्या ऐड कीजिए 18 ऐड कीजिए, ये 1 होगा, ये 1 हाँ 31 होगा, ये कितना होगा 31 होगा, 31 में फिर 18 ऐड कीजिए, 31 में फिर अगर 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 31 में 18 ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 3 और 1 4, ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये 49 में फिर क्या ऐड कीजिए 32 ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा टीआई का आ जाएगा, मतलब थैलियम का आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं मैजिक नंबर का यूज करके किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर अगर पता चल गया तो बहुत कुछ पता चल जाता है एलिमेंट का, ठीक है, क्योंकि इनका मेन क्या था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये जो मेन उद्देश्य मतलब मेन बेस था वो क्या था एटॉमिक नंबर ही था। एटॉमिक नंबर के आधार पर इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आज क्या क्या सीखे, अभी मैजिक नंबर से कैसे भी किसी एलिमेंट का किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखिए, डी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक मतलब ये इतना है डी ब्लॉक एलिमेंट, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। ये किसी भी एलिमेंट का कैसे ग्रुप पीरियड और ब्लॉक हम लोग निकालते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगला वीडियो वो आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए।